चलिए शांत होइए सभी लोग। और देखिए यह जो आपका पद है सूरदास द्वारा रचित शीर्षक है हिंदी 12 यानी 12वीं क्लास के काव्यखंड पद शीर्षक, जिसके लेखक कौन है? सूरदास। और इनके पूरे पाठ का भावार्थ है, यानी सूरदास के द्वारा रचित शीर्षक पद का भावार्थ है। पहला लाइन है आपका, ध्यान दीजिएगा। जागिए ब्रज राजकुंवर कंवल कुसुम फूले, यही है ना? तो प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक, सूरदास ही है, सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। और इस पद में या इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि क्या, कवि कौन है? सूरदास। और यह कहते हैं कि जागिए ब्रज के राजकुमार। ब्रज एक क्षेत्र है, प्रांत है, ठीक है ना? वहां के राजकुमार का मतलब हो गया राजा, ठीक है ना? जागिए ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण भोर हो गई है। भोर मतलब सुबह हो गई है, यानी कि किनको बोली जा रही है? कृष्ण से तुलना की जा रही है, ठीक है ना? कि जागिए कौन? ब्रज क्षेत्र के राजकुमार, यानी कि राज नरेश, राजा कौन? श्री कृष्ण। क्योंकि अब क्या हो गई है? भोर हो गई है और कमल के फूल भी खिल गए हैं। समझ में आ गया? यानी कवि कहता है इस पंक्ति में कि आप ब्रज के राजकुमार हैं, जग जाइए क्योंकि अब भोर हो गई है और कमल के फूल भी क्या हो गए हैं? खिल गए हैं, ठीक है? अगला लाइन है आपका, कुमुद वृंद संकुचित भय अभृंग लता भूले, ठीक है ना? प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहता है कि कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियों को, पंखुड़ी समझता है ना, यानी कि उसकी जो साइड का जो उसका कवर होता है वह पंखुड़ी है, को संकुचित यानी कि समेट लिया है। आप देखिए होइएगा, सुबह जब होती है तब फूल के जितने भी पंखुड़ियाँ होती है चारों तरफ बिखेर जाती है ना। लेकिन वहीं जब सांझ का समय होता है तो सारी फूल की पंखुड़ी जो होती है, पंखुड़ी अपने आप में सिमट जाती है, यानी कि उसको घर के अंदर बंद कर लेती है, ठीक है? यानी कि उसके सुरक्षा कवच है। तो यही कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियों को संकुचित यानी कि समेट लिया है, यानी कि संकुचित कर लिया और भंवरे लताओं में छिप गए हैं। यानी कि अब सांझ की समय आ गया है, तो यानी कि कब? यानी कि भंवरे लताओं में, लता में नहीं कि सारे लतरी जिसको हम कहते हैं गांव की भाषा में, उसमें क्या हो गए हैं? बेचारे छिप गए हैं, ठीक है? अगला पंक्ति है आपका, तमचूर खग रोर सुनहु अब बोलत बनराई। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मुर्गा और पक्षियों की कोलाहल, मुर्गा तो जानते ही हैं, पक्षी जानते ही हैं, कोलाहल माने उनकी चिड़चिड़ापन यानी कि आवाज, शोरगुल, ठीक है? मुर्गा और पक्षियों की कोलाहल यानी उनकी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि अब भोर हो गया है, इसलिए ना सुनाई दे रहा है। और वन के पेड़ पौधे भी आपको आवाज दे रहे हैं और आपको क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। बोलत बनराई यानी कि वन के जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सभी आपको बुला रहे हैं कि अब सुबह हो गया है, चलिए। सारे पेड़ पौधे, पक्षी, सारे जीव जग चुके हैं, आप भी जग जाइए, ठीक है? अगला पंक्ति आपका, रामभती गौ खरी कनी में बछरा हित धाई। तो प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पद में या इस पंक्ति में कवि कहता है कि गौशाला, गौशाला कहाँ होता है? जहाँ गाय को रखी जाती है, गाय बांधी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गौशाला में गाय भी आवाज दे रही है, यानी गौशाला, तो गौशाला में गाय भी आवाज दे रही है और बछड़े हैं जो दूध पिलाने के लिए
और बछड़े जो है उन्हें दूध पिलाने के लिए उनकी ओर क्या कर रही है, दौड़ रही है। यानी कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने बछड़े की ओर क्या कर रही है, दौड़ रही है। इसलिए हे कृष्ण आप जग जाइए, अब क्या हो गई है, भोर हो गई है। अगला पंक्ति है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश हटने लगा है, यानी कि सूर्य का प्रकाश अब आगमन में है, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश अब धीरे धीरे समय उनका अब समाप्त हो चुका है, इसलिए अब वे जाने के कगार पर है। प्रकाश हटने लगा है और सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा है। सभी नर नारी के साथ सूरदास भी भजन गा रहे हैं, यानी कि सभी नर और नारी मतलब पुरुष और महिलाओं के साथ सूरदास जो अंधे हैं वे भी क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। हे कृष्ण अब उठ जाइए, अब तो कमल भी पूरी तरह खिल गया है। यानी कि कहा जा रहा है इस पंक्ति में कि हे कृष्ण अब आप जग जाइए, यानी कि उठ जाइए, क्योंकि सभी लोग अब जग चुके हैं और कमल के फूल भी अब पूरी तरह क्या हो गया है, खिल गया है। खिलने का मतलब पूरा फुला जाना, यानी अच्छा तरह से खिल जाना। ठीक है, ये फर्स्ट खंड हो गया। सेकंड खंड में चलिएगा। जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। तो इस प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कि क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, भोजन करते हैं। यानी कि इसमें क्या है, यह भगवान श्याम श्री कृष्ण को कहा गया क्योंकि वे सांवले हैं, कृष्ण तो सांवले है ना, इसलिए उनको श्याम कहा गया है, जिनको वे क्या है, नंद बाबा की गोद में बैठ करके भोजन करते हैं। कौन, श्याम श्री कृष्ण। अगला है, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। और यह आपका VVI टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता है यह। कछुक खात मने कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पद में या इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कछुत खात, यानी कछुक मने कुछ खात कुछ गिरावत, कहाँ, धरती पर, यानी कि वह कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। माता यशोदा, यानी कि किनकी माता है, किनकी, श्री कृष्ण की माता कौन है, यशोदा, प्रेम पूर्वक यानी कि एकदम भाव विभोर होकर के उनके प्रति उनके मुख को देख रही है। छोटा बच्चा जब खाता है ना और कुछ खाता है कुछ धरती पर गिराता है तो सभी लोग बड़ी आसानी से उसको देखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार से यह श्री कृष्ण जो है श्याम, जो कि कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं भोजन करते समय, और उनकी माता यशोदा जो है ना उनको प्रेम पूर्वक अपनी निगाहों से उनको देख रही है। कौन, श्री कृष्ण की माता, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, जो कि काफी सुंदर एक दृश्य दिख रहा है। समझ में आ रहा है। अगला पंक्ति है आपका, बड़ी, यही है ना, बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अग्निया, यही है ना। तो प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बेसन से बने बड़ी बड़ा, बेसन से बने हुई व्यंजन जो होता है ना उसको बड़ी बड़ा कह रही है। कवि कहते हैं कि बेसन से बने बड़ी बड़ा और भी बहुत से विभिन्न प्रकार के व्यंजन आंगन में रखा हुआ है, यानी कि बहुत कुछ आंगन में रखा गया है। डारत खात लेत अपनय कर रुचि मानत दधी दोनिया। प्रस्तुत पंक्ति
सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनकी रुचि दोनों में, यानी कि उनकी रुचि जो है, रुचि मैंने क्या होता है, रुचि मैंने लालसा ये कहते हैं, यानी कि ना होता है कि इस बच्चा की रुचि खेल में है या पढ़ने में है, जिसमें सबसे अधिक मन लगे, ठीक है ना। तो उनकी रुचि दोनों में रखे दही और माखन में अधिक है, क्योंकि कृष्ण को आप देखे होइएगा कि दही और माखन सबसे अधिक खाते हुए पकड़े गए ना। अधिकांशतः अगर श्री कृष्ण की फोटो अगर देखे होइएगा तो दही की हंडी में हाथ लगाया माखन खाते हुए दिखे हुए हैं, है कि नहीं है। तो सबसे अधिक इनको मनोलुभावन जो है यह क्या है, दही है, ठीक है ना, माखन है। तो दोनी में जो होता है, बर्तन जो होता है ना, उसमें रखे, चलिए सुना लगे समझने वाले फायदा करी, ठीक है ना। तो उनकी रुचि जो है यानी खाना पीना में नहीं है, सबसे अधिक उनकी दही और माखन खाने में है, ठीक है। वे अपने हाथों से उठाकर खाते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, यानी कुछ खाते भी हैं और कुछ उसमें छोड़ देते हैं। जैसे छोटा बच्चा को किसी बर्तन में दे दो खाने के लिए तो अपना ही खाएगा और नीचे भी गिराएगा, पूरे शरीर में भी पोत-पात करेगा, कुछ उस बर्तन में भी छोड़ देगा, है कि नहीं है। उसी तरह से श्री कृष्ण जो है दही खा रहे हैं उस बर्तन में जिसमें दही और माखन रखा गया, तो कुछ खाते हैं और कुछ उसी में छोड़ देते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपने हाथ से मिश्री मिला हुआ, यानी कि अपने हाथ से मिश्री मिला हुआ दही और माखन को अपने मुख में डालते हैं। उनकी यह छवि धन्य है। धन्य माने समझते हैं ना, यानी कि बहुत सुंदर है, बहुत निर्मल है, कि यह छवि उनकी बहुत दृश्यमय होती है, जो देखने के लिए सारी दुनिया क्या होती है, ललायित हो जाती है, ठीक है। अपन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। यह प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक कड़बक से ली गई है। इस पंक्ति कड़बक नहीं, आपका पद से ली गई है। यह सूरदास द्वारा रचित शीर्षक है और इसमें कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं बताइए, बालक यानी कि बाल श्री कृष्ण, बाल माने छोटे बच्चे हैं ना, तो वे श्री कृष्ण स्वयं भी खा रहे हैं और नंद बाबा के भी मुंह में खिला रहे हैं। छोटा बच्चा के पास आप जाइए तो खुद भी खाता है और आप जाइएगा तो आपके भी मुख में जबरदस्ती उड़ालता है। उसी प्रकार से नंद बाबा की गोद में बैठ करके श्री कृष्ण खा रहे हैं, कुछ धरती पर भी गिरा रहे हैं और कुछ अपने नंद बाबा को भी वे क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं, उनके भी मुख में डाल रहे हैं, जो कि काफी सुंदर दृश्य लग रहा है। इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दृश्य में बालक श्री कृष्ण का निश्चल प्रेम और पिता नंद बाबा का आनंद है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यानी कि पिता और पुत्र के जो स्नेह है, प्रेम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नंद बाबा खा रहे हैं नहीं, बल्कि श्री कृष्ण खा रहे हैं और कुछ अपने मुंह में डाल रहे हैं और कुछ अपने पिता नंद बाबा के मुंह में भी खिला रहे हैं। यह दृश्य काफी मनोलुभावन दिख रहा है। अगला है आपका, जो रस नंद यशोदा जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूरज उठनिया। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है। इस पद में कवि कहते हैं कि इस समय जो खुशी मैंने कि आनंद, कौन आनंद, जो अपने पुत्र के द्वारा अपने खाते हुए और अपने ही मुंह में डलवाते हुए, क्योंकि नंद बाबा को वो खिला रहे हैं कौन, कृष्ण, जो कि काफी सुंदर दृश्य लग रहा है। तो इस समय जो खुशी नंद बाबा और माता यशोदा को हो रही है, वो खुशी तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। तीनों लोक का समझते हैं, कौन कौन लोग,
हाँ, ऊपर नीचे और उसके नीचे, यानी कि भूलोक, आकाश यानी कि नव आकाश लोक और पाताल लोक, 3 लोक कहता है ना। यानी तीनों लोक में इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी उनको अपने पिता और पुत्र के स्नेह से मिल रहा है। ठीक है, उसमें भोजन कराने के बाद नंद बाबा कुल्ला करते हैं, यानी भोजन करने के बाद नंद बाबा क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं। कवि सूरदास बालक श्री कृष्ण का जूठा मानते हैं, जिसे पाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। यानी कि सूरदास भी अपने आप को समझते हैं कि कम से कम हमें क्या मिल जाए, श्री कृष्ण के द्वारा गिरा हुआ नीचे का उनका जूठन भी हमें मिल जाए तो हमें हर चीज से मुक्ति मिल सकता है, क्योंकि भगवान का अवतार है ना, भगवान है श्री कृष्ण, और उनके द्वारा धरती पर गिराया हुए जो दृश्य दिख रहा है, पिता के मुंह में खिलाते हुए भोजन का जो दृश्य दिख रहा है, वह काफी सुंदर और लुभावन दृश्य है। ठीक है।